देख तो गेट के पीछे कोई कपड़ा है तो देखो जरा। उसके लिए बिस्तर किया मैंने बोला सो जा, तो वहां जाके बैठ गया। खाना, अन्न एक ऐसी चीज़ जिसकी सभी को ज़रूरत है तीनों चारों समय। बट कितने घरों में और कितनी जगह इंसान जब कहीं दर्शन करने को भी जाते हैं, वहाँ भोग पाते हैं तो कितना वेस्ट करके और उसको फेंकते हैं। तो अन्न ऐसी चीज़ है जो नसीब वालों को नसीब होती है। उनसे पूछिए जो 2 वक्त की रोटी के लिए, 2 वक्त तो छोड़िए, 1 वक्त की रोटी के लिए भी एकदम मतलब आत्मा से कुढ़ जाते हैं कि कहीं से भी खाना मिल जाए। तो अन्न जो है उसको सर माथे लगाकर, चाहे वो दाल रोटी ही क्यों ना हो, चटनी रोटी ही क्यों ना हो, उसे सर माथे लगाकर ईश्वर का धन्यवाद कर कर और उसको खाना चाहिए। तो बात अगर खाने की हो रही है तो मेरी बेटी को रात को लग गई तेज़ भूख। उसने डिनर नहीं किया कि मुझे लौकी की सब्ज़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं है मम्मी, और दाल रखी हुई है वो भी मुझे नहीं खानी है, कुछ मुझे डिफरेंट खाना है। तो ये तड़का मम्मी लेकर आई थी, इसकी बना दी मैंने बढ़िया वाली सैंडविच और उसने खुशी खुशी खा ली। तो मैं तो बच्चों को ऐसे ही खिलाती आई हूँ। मेरे किचन में एक भी अन्न का दाना वेस्ट नहीं जाता है और ना ही मैं जाने देती हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आपका दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस ये तड़का लगा दिया उसमें, इसको तड़के वाली दाल है, लगा के कुछ खीरा टमाटर रख दिया, प्याज पसंद नहीं करती है वो, और चीज़ रख दी है, थोड़ी पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दी, तो बन गया बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला सैंडविच। तो खाने को वेस्ट क्यों ही करना है, बिल्कुल नहीं करना है। उसको रख दीजिए, बाद में खा लीजिए। अगर बिल्कुल मन नहीं है तो किसी नीडी पीपल को दीजिए जो वाकई में भूखा है और उसको खाने की ज़रूरत है। तो खाने को कभी भी वेस्ट मत कीजिए, कहने का यही मतलब है। अब ये जो अपनी नींद तोड़कर सुबह सुबह उठना, इतना काम करना, अपने शरीर की जो हमारी कैपेसिटी है उससे ऊपर खटना और इतनी मेहनत करना, ये सब सारा सब कुछ किस लिए है? सिर्फ 2 वक्त की चैन से रोटी खा सके उसके लिए। तो उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी वैल्यू को समझना चाहिए। बस यहाँ मैंने बना दी है सैंडविच। अब जब सैंडविच बनाऊँ तब मेरे बच्चे की मुझे याद आ जाती है। मेरा चिंकी इतना पसंद करता है ये सब चीज़, और कुछ भी बनाती हूँ तो मुझे उसकी याद आने लगती है। अब उसको भूख लगे चाहे ना लगे, एक दिन में कई बार वो मुझे गले से लगाता है, मेरी पप्पियाँ लेता है कितनी सारी, और जब भूख लगती है तो मुझे गले से लगा के बोलता है कि माँ मुझे भूख लगी है, कुछ मुझे बना के दे दो। तो बच्चे इतने प्यार से बोले और माँ ना बनाए, ऐसा हो सकता है क्या? चलिए, याद तो मुझे रोज़ उसकी हर वक्त आती है, क्योंकि बच्चे को थोड़ी ना भूल पाते हैं। किसी को कभी कभी याद आ सकती है, बट माँ को हर वक्त हर रोज़ अपने बच्चे की याद आती है। बस यहाँ किचन क्लीन कर दिया था और मैंने और आंचल ने बैठ के आराम से एक सीरीज़ देखी है। पूरी नहीं देख पाए हैं, बट उसके बाद मैं काम वाम करके सो गई। और ये डस्टबिन लगा लिया है भाई, ये मैंने बहुत ज़्यादा मतलब समझदारी वाला काम किया है, मुझे पहले कर लेना चाहिए था। बट ये पुश वाला जो डस्टबिन है ये तो मिला नहीं ना मुझे, और मैं इसको टैग कर दूंगी प्रोडक्ट को। वैसे ये अभी अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। इसकी जो प्राइस होनी चाहिए बिल्कुल हाफ प्राइस में मुझे ये रिसीव हुआ है, बट ये अभी अवेलेबल है ही नहीं।
अनअवेलेबल है। जब ये अवेलेबल होगा तो मैं इसको टैग ज़रूर करूँगी, ज़रूर लीजिएगा। जिनके घर में पेट हैं उनके घर में ये डस्टबिन होना बनता है। मेरा एस्ट्रो 3 दिन से मैंने ये लगा रखा है तो उसको सूंघ रहा है, खोलने की कोशिश कर रहा है, बट अभी तक तो नहीं खोल पाया है। अगर उसको ये राज पता चल गया ना तो फिर इससे भी हम चले जाएंगे। बस ये 2 गिलास पानी गर्म करने रखा है और ये आंवला जूस जो है इसमें खैर 4-5 जड़ी बूटियां हैं। 3 चम्मच के करीब 30 ml के करीब मैंने इसको ले लिया है। आई थिंक कल या फिर परसों वाले व्लॉग में एस्ट्रो आपको दिखा नहीं है, तो भाई एस्ट्रो की इतनी डिमांड है, हीरो है मेरा एस्ट्रो, तो मेरा हीरो बच्चा है। तो आज के व्लॉग में एस्ट्रो ही एस्ट्रो है, खूब जी भर के देखिए। और मेरा बच्चा है ही इतना अडोरेबल। चलिए उसके बाद में मैं यहाँ आ गई हूँ, नहा के पूजा पाठ कर चुकी हूँ। देखिए ये वाला जो कुर्ता और प्लाज़ो है ना, इसके बारे में आप लोग लिंक के लिए बहुत पूछ रहे थे। ये मैंने वेस्ट साइड से लिया था, जो आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। प्योर कॉटन का है, पहनकर इतना कंफर्टेबल है क्या बताऊँ, और सुंदर भी बहुत लग रहा है। जो इसका प्लाज़ो है ना नीचे से एकदम ब्रॉड वाला, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस यहाँ मैंने चाय चढ़ाई है, मम्मी बैठी हुई थी। चलिए सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और देखिए पूजा करने के बाद नीचे जाके ये सब्जियाँ भी ले आई हूँ। हाँ, शूट नहीं किया है, अब नीचे मोबाइल लेकर नहीं उतरी थी। सोसाइटी में जो बैठते हैं भैया, बस उन्हीं से मैं साग सब्जियां भी ले आई हूँ। और ये वाला जो टम्बलर है इसको मैं फिर से टैग करूँगी वीडियो में, ज़रूर लीजिएगा, बड़ा पसंद आ गया मुझे। मैं तो सोचती हूँ कि एक मैं अपने लिए भी मंगा लूँ, बट मेरा क्या है ना कि मुझे ये बॉटल से, चाहे कितनी भी सुंदर बॉटल क्यों ना हो, जब तक मैं ग्लास से पानी नहीं पीती हूँ ना, मुझे एक संतुष्टि नहीं होती है। तो ग्लास से हैबिट है मुझे भी और अमन को भी। अब आंचल को नई नई बॉटल टम्बलर का बहुत शौक़ है, तो ये उसी की है। और यहाँ बनाई है मैंने बढ़िया सी अपने स्टाइल वाली अदरक इलायची लौंग डाल के चाय। और हाँ, आप सभी इनवाइटेड हैं जिनको चाय पीने में बहुत अच्छी लगती, बहुत शौक़ है चाय पीने का। और पता है कंपनी मिल जाए ना तो चाय का स्वाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो आप सारे इनवाइटेड हैं मेरी चाय वाली डेट पर। और ये वाला टाइम मेरा इतना फेवरेट होता है ना, मेरी मम्मी बैठती हैं, मम्मी के साथ में बैठ के ढेर सारी बातें करती हूँ, हंसी मजाक करते हैं। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं इतना, मेरा मूड ऑफ हो गया था क्या बताऊँ। बट अब ईश्वर की कृपा से, आप सब की दुआओं से मम्मी बिल्कुल ठीक है, मेरे पापा मम्मी दोनों ठीक हैं। देखिए ये एक मैंने पार्सल मंगाया है, दिवाली की प्रिपरेशन हो रही है। वैसे ये 365 दिन लगाइए, अच्छा है, बहुत कम प्राइस में है। शेयर करूँगी इसी वीडियो में, टैग करूँगी इस प्रोडक्ट को मैं। ये है कॉर्नर में लगाते हैं ना प्लांटर, अब आपकी मर्ज़ी है, इसमें आप असली वाला प्लांट लगा लीजिए या फिर आर्टिफिशियल प्लांट लगा लीजिए। आप तो एक से बढ़ के एक मिलते हैं। असली वाला लगाएंगे तो थोड़ा पानी वानी का झमेला झंझट रहेगा, पानी डालेंगे तो नीचे से गिरेगा, बट इसमें गिरेगा नहीं, इसमें जो होल रहता है वो नहीं है। तो 3 का सेट है, एक तो ये सबसे बड़ा वाला है, ये मीडियम, ये स्मॉल। तो हॉल में, रूम में, डाइनिंग एरिया में आप कहीं भी इसको रख सकते हैं, इतना डीप है देखिए। तो इसमें मिट्टी वगैरह डाल के रियल प्लांट भी आप इसमें लगा सकते हैं। अब मैंने इसको लगा के देखा है, मुझे लग रहा है इसके नीचे में कुछ रख के अगर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर कुछ आर्टिफिशियल नकली वाले जो गमले आते हैं पौधा लगाने वाले, वो इसके ऊपर रख देंगे प्लांट लगा के, तो ये वैसे ही थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। ये थोड़ा ऊंचा अच्छा लगता है ना, देखने में सुंदर लगेगा। और बस किचन में चली आई हूँ, चावल चढ़े हुए हैं, पालक मूंग की दाल मैंने चढ़ा रखी है, बड़ी बढ़िया। और कहते हैं ना सबके लिए जो मतलब इजी रेसिपी है वो है, और हेल्दी तो है ही। तो गेहूं का आटा ले लिया है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, हिसाब से नमक डाला है, हींग डाली है, 2 चुटकी मैंने हल्दी डाली है। और ये इसका की इंग्रेडिएंट है, ये है हरी मिर्ची और लहसुन, ज़रूर डालिएगा। पालक और लहसुन के मैं पराठे बना रही हूँ, खा के आपको मज़ा ना आ जाए तो कहिएगा, इतने अच्छे हैं। बस इसको मैंने डाल दिया है। इसको आप टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स, ब्रेकफास्ट में कभी भी बनाइए, इजीली बन जाते हैं। एंड डो लगा के आप इसको रख भी सकते हैं। अगर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं
तो आप रात में भी डो लगा के रख लीजिए, बट मैं रात में आटा गूंद के फ्रिज में कभी रखती नहीं हूँ। बट अगर आपको जल्दी रहती है तो आप रख सकते हैं। 2 छोटे चम्मच घी का डाला है, 2 छोटे चम्मच मैंने बेसन का डाला है। अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। 2 इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं। मिक्स करने के बाद में देखिए इसमें हरा धनिया भी मैंने डाला है और ये पालक कट करके रखा है। पूरा 1 बंडल पालक है, हाफ से ज़्यादा मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें पनीर को भी पूरा हाथ से मैश करके डाल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, आलू पसंद करते हैं तो आलू भी डाल सकते हैं। और ये मैंने इसको मिक्स किया है। और जो दूसरा की इंग्रेडिएंट है इसका वो है दही। तो ये मेरे घर की जमाई हुई दही है और आधी कप के करीब मैंने ली है, थोड़ी और ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। आपको पता है आटे के अंदर अगर आप थोड़ी सी दही डेली मिक्स करके गूंद के रोटी खाते हैं तो आपके शरीर में जो B12 की कमी है वो कई हद तक पूरी होती है। ये भी इसका बेनिफिट है। और बुधवार है तो इसलिए आटे में पालक और धनिया भी डाल दिया। हरा कुछ डालना चाहिए तो मैं उस हिसाब से 7 दिन आटा गूंदती हूँ, जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आटा यहाँ गूंद गया है और इसको मैंने ढक के रख दिया। रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी। जगह को किया साफ़। तो साथ के साथ ये पोंछा पाछी का काम करते रहते हैं ना, तो काम भी इकट्ठा नहीं होता। और यहाँ पर हो गई थी पालक मूंग की दाल रेडी, तो उसमें लगाया है मैंने तड़का। तो देसी घी है, जीरा है, हींग है और लहसुन। लिफ्ट की आवाज सुन के मैंने बोला चीची आ गई, देखना इतनी गर्दन टेढ़ी हो गई। हाँ, मैंने बोला जिम से आ गई तो भाग के आया है। आंचल आई है जिम से, तो जब तक आंचल जिम से नहीं आती है ना तब तक ये गेट के पास कई बार आता है कि मेरी बहन अभी तक आई नहीं है। ये मेरे साथ और आंचल के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि इसका ज़्यादा समय हमारे साथ ही जाता है। जरा सी हाइट और बढ़ जाती तो क्या जाता। हमारी चीची की हाइट अच्छी है, 5'4" है, अच्छी हाइट है। एक फीमेल की 5'4" अच्छी हाइट है। और मेरा चिंकी तो इतना लंबा है कि मैं उससे ऐसे करके बात करती हूँ। जब से आप में से किसी ने मना किया था कि ये जो वॉशिंग मशीन में पानी आता है आप उसमें हाथ मत धोया कीजिए, करंट लग जाएगा, तब से मैं हाथ नहीं धोती हूँ। मैंने एक रील देख ली थी कि एक आदमी को बहुत ज़्यादा करंट लग गया था, पता है। अब मैं वहाँ बेसिन में जाके हाथ धोती हूँ। आज मंजरी सारा सब कुछ तुलसी के पौधे से निकाला है। अभी पौधा बहुत झड़ रहा है। आप लोगों का भी झड़ रहा है क्या, मुझे बताइएगा। मेरा तो ये ऐसा पौधा अभी काफी झड़ रहा है, शायद बाद में ठीक हो जाएगा। कितनी सुबह की नहाई थी, नाइटी अब सुखा रही है। ये मैंने कीवी आंचल के लिए ही काटा कि तू खा ले, जिम से आई है, बट उसने खाया नहीं तो फिर ये कीवी मैंने ही खाया है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इससे प्लेटलेट्स काउंट जो रहता है बॉडी में वो बहुत सही रहता है। तो अभी अच्छे आ रहे हैं बट थोड़े खट्टे हैं, बट इसको फ्रिज में ना रख के बाहर रख लीजिए तो वो थोड़े मीठे हो जाते हैं। सॉफ्ट होंगे तो अच्छे होंगे खाने में। और देखिए कितनी इजीली बेल पा रही हूँ मैं। ये बिल्कुल भी जैसे बेलना इसको मुश्किल नहीं है कि बेलना अटक रहा है या जो भी, बहुत आराम से बेल पाते हैं। और ये वाली जो प्लेट मैं लगा रही हूँ ये आंचल के लिए लगा रही हूँ, इसके बाद मैंने अपने लिए भी खाना लिया है।
तो अब क्या है, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया कि अब काफ़ी समय हो गया है नॉनवेज छोड़े हुए, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि B12 और क्या प्रोटीन ये ऐड कीजिए अपने खाने में, या फिर आप मेडिसिन लीजिए। तो भाई मेडिसिन इस चीज़ की नहीं लेनी है तो प्रोटीन ऐड कर लेते हैं। ये 200 ग्राम का जो पैकेट आता है ये मिल्की मिस्ट का है, ये डबल क्रीम वाला जो पनीर होता है वो नहीं है। हल्का एक छोटा टीस्पून घी के साथ में हल्दी नमक डाल के बस उसको एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं, तो मैं खा भी लेती हूँ, वरना मुझे पनीर ज़्यादा पसंद नहीं है। देखिए पराठा बनके हो गया तैयार। मेरे बोलने से आप एक बार ये रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये पराठा आपको बहुत पसंद आएगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी के घर में पालक के पराठे या पकौड़ियाँ बनती नहीं होंगी, बट इसमें जो लहसुन का तड़का मैंने दिया है ना, मज़ा आ जाएगा आपको खा के। तो जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये लगा दी मैंने आंचल की प्लेट। तो पालक मूंग की दाल है, ये भी बहुत हेल्दी है। साथ में सैलेड है, तो टमाटर और खीरा है। और जो मैंने पनीर को फ्राई किया है, एक छोटा टीस्पून डाला है, नॉन स्टिक है। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से इसको प्रेस कर करके मैंने सेका है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया। खाने में बहुत मज़ा आता है, ऐसे लगता है जैसे पनीर का पकौड़ा नहीं होता है वैसा। तो ये इस रूप में मैं पनीर को खा लेती हूँ, बट पनीर की सब्ज़ी बने तो मेरी भूख मर जाती है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो ये थी मेरी कल वाली लंच थाली। और उसके बाद मैं खाना वाना खा के सीधी चली आई हूँ, यहाँ लगा रही हूँ वॉशिंग मशीन दोबारा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बेडशीट वगैरह थोड़ी गंदी हो गई है। तो तीनों रूम की बेडशीट मैंने चेंज कर डाली। अब खाली साफ़ सफाई का काम रह गया है, जो जाला वगैरह क्लीन होता है तो वो सैटरडे को हो जाएगा। बट मुझे चादर ख़राब लग रही थी, गंदी लग रही थी, तो चेंज कर दी मैंने। और काम कहाँ ख़त्म होते हैं, यहाँ आई बेडशीट निकालने, देखा फिर से एक दो ख़राब है, तो चलो सारी निकाल के पोंछ पाँच के फिर लगा दो। अब ये मेरी देखिए दिवाली की तैयारियाँ हो रही हैं, कभी मैं अपना वार्डरोब ठीक कर रही हूँ, कभी ये कर रही हूँ। तो थोड़ी ना दिवाली में दोबारा से वार्डरोब ठीक करूँगी, बिल्कुल सही हो गया है। और ये वाला जो सेक्शन है ये तो ये सब लगे ही रहते हैं, कभी कुछ ख़राब तो कभी कुछ ख़राब। देखिए काम की अगर मैं बात करूँ तो मैं कभी भी फ्री नहीं बैठती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में स्टार्टिंग से लेके अब तक की डेट तक अभी तक बहुत काम किया है, बहुत काम करती हूँ मैं भी जानती हूँ। बट काम से मुझे याद आ रहा है कि कुछ साल पहले मुझे ऐसा एहसास दिलाया जाता था कि खाली बैठ के खाती है और कोई काम इसको है नहीं, कोई काम धंधा है नहीं, कुछ काम करती नहीं है, खा खा के मोटी हो गई है, एक ही जगह बैठी रहती है और खाती रहती है। तो ये शब्द वो ही बोल सकता है जिसके दिल में आपके लिए रत्ती भर जगह नहीं है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। हाँ, काम सारा करा लेते हैं, गर्मा गर्म रात के 12 बजे भी रोटी बनवा के खा लेते हैं, लेकिन जब बोलने का वक्त आता है तो बोलते हैं ना कि बात नहीं कर रहे हैं, हग रहे हैं, बस वही बात है। मेरे मन में कितना इन सब चीज़ों को लेके अग्रेशन है, आप मेरे बोलने के तरीके से समझ सकते हैं। वरना मैं ऐसी लैंग्वेज कभी बोलती नहीं हूँ, ना ही मैं सोचती हूँ इन सब बारे में। बट कभी कभी अपना बीता हुआ समय याद आ जाता है तो वो बहुत ही तकलीफ़ देता है, अच्छा नहीं लगता है। वरना मैंने बैठ के फोकट की रोटी तो कभी नहीं तोड़ी है, और आज भी बहुत काम करती हूँ अपने घर में। चलिए व्लॉग में आगे बढ़ती हूँ। वहाँ मैंने वार्डरोब ठीक किया, और यहाँ मुझे ये कुशन कवर 2-3 दिन से गंदे से लग रहे थे, इसको मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, मुझे आपकी एडवाइस की ज़रूरत है। अगर आप अपने घर में ये सोफ़ा वगैरह साफ़ करने के लिए ऐप से बुलाते हैं ना लोगों को, मैंने कभी बुलाया नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मैंने सुना है कि वो लोग सोफ़ा अच्छा साफ़ करते हैं। अगर आपको इस चीज़ की कोई भी जानकारी है या आप बुलाते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, बता दीजिएगा कहाँ से बुलाना है। चीची देख तो, गेट के पीछे कोई कपड़ा है तो दे दो ज़रा। এই একটা প্লাস্টিকে সব ঢুকিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ নিয়ে যাবে, হ্যাঁ ভুলবে না কিন্তু। এই যে নিচে রেখে দিলাম।
भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं और सबका ख्याल रख रहे हैं कि सब अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं। इसको सबके काम की बड़ी पंचायती रहती है। और बस यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा काम मेरा हो गया। उसके बाद बैठी हूँ मैं जाके खिड़की में। एस्ट्रो आजा, आ ए एस्ट्रो, इधर ये ले, जल्दी आ ना। अरे जल्दी आ। ट्रीट, ओ मैया, नीचे ट्रीट है, जल्दी आओ। आजा, पगला है क्या? अब देखिए सुबह से काम आप देख रहे हैं कि कितना है। तो ये सबके घर में इतना काम रहता ही है। अब जिस दिन इकट्ठी साफ़ सफाई करनी है तो उस दिन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो बेडशीट वगैरह भी चेंज करो ना तो फिर हाथ मतलब चलता है कि चलो पलंग भी पोंछ दें, ये भी साफ़ कर दे, वो भी साफ़ कर दे। तो ये सारा काम करने के बाद यहाँ मैं बैठी हूँ अपने बच्चे का काम करने। ये देखिए जब थोड़ा छोटा था तब की टी शर्ट है, मैंने संभाल के रखी है इसकी टी शर्ट्स वगैरह। मैं ऐसे फेंकती नहीं हूँ, किसी भी दूसरे जो डॉगी है ना छोटे छोटे उनको मैं पहनवा देती हूँ आंचल से, जो स्ट्रीट डॉग है उनको भी। तो इसका जो गद्दा है इसको मैंने इसका ये कवर वगैरह चेंज किया है। हम अपनी बेडशीट चेंज करते हैं तो इसका भी करते हैं। ये ज़्यादातर करती है आंचल। और ये जो इसका बेड कवर आप देख रहे हैं ये नया कपड़ा ऑनलाइन से मंगवा के आंचल ने टेलर से सिलवाया है, नाप दिलवा के। तो वो इसके लिए बहुत कुछ करती है, अपनी पॉकेट मनी से, अपने लिए करे चाहे नहीं करे, एस्ट्रो के लिए वो सब कुछ करती है कि उसका छोटा भाई है। चलिए यहाँ एस्ट्रो का भी काम हो गया। तो 2 पिलो हैं, एक बड़ा वाला रख दिया है, छोटा वाला इसका मैंने रख दिया। ये सेट हो गया इसका ये जो गद्दा है, और इसकी जो अलमारी है वो भी पूरी साफ़ हो गई। अब इसको ले जाके, और घर भी साफ़ हो गया है तो इसको बिछा दो। बट ये ज़्यादातर हमारे पास होता है, बट इसको अपने बिस्तर की बहुत आदत है। अब बस वहाँ मैंने कपड़े धोने के लिए रखे हैं। एस्ट्रो के जो भी कवर हैं, कपड़े हैं, वो सब मैं नहाते वक्त मैं खुद धोती हूँ। मैं वॉशिंग मशीन में उसके कपड़े नहीं डालती हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा हेयर्स रहते हैं उसके, और इन लोगों को हेयर फॉल भी बहुत होता है। तो इसका सब कुछ सेपरेटली मैं ही धोती हूँ। और आ गई हूँ चिंकी के रूम में। तो यहाँ भी पूरी साफ़ सफाई हो गई, बेडशीट एंड ऑल सब कुछ चेंज हो गया। फिर गई हूँ अपने रूम में, वहाँ की बेडशीट मैंने बिछाई है हाउस हेल्पर की हेल्प से, क्योंकि बेड काफ़ी बड़ा है, 2 जन बिछाएं ना तो जल्दी हो जाता है। चल 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 चल, बिस्तर पे सो, उठो उठो उठो, बिस्तर पे सो, बिस्तर पे सो, सो जा, सो जा, बिस्तर कर दिया, सो जा। तो यहाँ फाइनली मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ और फिर मैंने हाथ मुंह धोया है और भाई आराम किया है, सच बताऊँ तो। चलिए ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। उसके लिए बिस्तर किया मैंने बोला सो जा, तो वहां जाके बैठ गया। क्या हुआ? सो जा, सो जा बेटा, सो जा, मैं आ रही हूँ, हाँ सो जा।